Hello, everybody. Welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and I am here with this particular video. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। जो लोग हमारे साथ कुछ वक्त से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं थोड़ी लंबी वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि छोटी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस में चीज़ें बताई नहीं जा सकती, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो थोड़ी लंबी होती हैं। दूसरी बात ये है कि तो हाँ, मतलब लास्ट तक देखिएगा। दूसरी बात ये है, द सेकेंड थिंग इज़ दैट लाइक काफ़ी वक्त बाद में इस तरीके से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई वॉज कमिंग लाइव मोस्टली। आपने इससे पहला सेशन देखा, उससे पहले एससे का सेशन देखा, उससे पहले भी सेशन देखा, तो आई वॉज कमिंग लाइव मोस्टली। बाकी जो कॉन का ट्रांसफॉर्म है वहाँ तो मतलब ऐसे लाइव चल रहे हैं। तो बट या रिकॉर्डिंग वीडियो इन दिस फॉर्मेट वॉज हाउ इट ऑल बिगैन, एंड सो आई एम बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द रूट्स, बैक टू यू पीपल। या सो तो ज़्यादा टू थिंग्स दैट आई वांटेड टू से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम एक बहुत सारे डाउट्स और डिटेल्ड प्लान डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों का। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ टेक विद मी टू द एंड। चाहे आप बीच में कहीं बोर भी हो जाए, मैं थोड़ा सा बोरिंग इंसान हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, तो थोड़े बोर भी हो जाए आप, इट्स ओके, बी विद मी, स्टे टिल द एंड, प्रॉमिस। ठीक है, चले। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। तो अभी जब मैं ये प्लानर की जो वीडियो बनाने वाला था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि यार मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को एक प्लान फॉलो कराया था, बहुत लोगों के लिए वो प्लान बहुत काम किया था। तो एक बार ना वापस जाके लेट मी जस्ट रिविजिट दैट प्लान एंड सी कि उसमें हमने क्या क्या किया था, उसमें क्या हमारे लेक्यूनाज थे, क्या लूप होल्स रह गए थे, क्या इशूज़ रह गए थे, वो सब कुछ एक बार देखते हैं। तो वाला आई वॉज लाइक रिविजिटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये लगभग 11 साढ़े 11 महीने पुरानी वीडियो है। हाँ, दिसंबर स्टार्टिंग की वीडियो है। तो मुझे ना इसमें एक कमेंट मिला, तो ये वो कमेंट है, मतलब इसके ये ऐसे लंबा सा कमेंट था, उसके लास्ट का स्नैपशॉट मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें एक लाइन है यहाँ पे, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर यू सर एंड आई वुडंट हैव कम दिस फार विदाउट यू। खैर, मैं आपको बताता हूँ इसकी लाइक मैं क्यों ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। तो हाँ, खैर मैंने फिर उसके बाद रिप्लाई कर रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रिसीविंग द इंटरव्यू कॉल सायदा एंड थैंक्स फॉर सच काइंड वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी। फिर जो मतलब जिस गर्ल का ये कमेंट है उन्होंने रिप्लाई कर रखा है, थैंक यू सो मच सर, माय बेस्ट विशेस टू यू टू। 2 ही दिन हुए थे जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, 2 या 3 दिन हुए थे शायद जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, और ड्राफ्ट प्रोसेस लगभग शुरू हो गया था जब मैंने ये वीडियो दी थी। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, या फिर ऐसे मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, या फिर क्यों आपके 2 मिनट 3 मिनट इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करा रहा हूँ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर गर्ल टुडे इज सिटिंग इन लवासना, या विद हर ड्रीम सर्विस शी इज़ टुडे सिटिंग इन लवासना। तो मैंने जब ये कमेंट देखा तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि यार कुछ बच्चे जो बिल्कुल यहीं से हमारे साथ थे, उनके ड्रीम्स एक्चुअली में वो चीज़ हो गई है, वो पूरी हो गई है, जो मैं अक्सर बोलता हूँ फ्रॉम यू टू यूपीएससी थ्रू अस, थ्रू अंडरस्टैंड यूपीएससी। तो कुछ लोगों की तो वो ऑलरेडी पूरी हो गई है यहीं से। सो दिस पर्टिकुलर गर्ल जिनको मैंने इंटरव्यू विश किया है, शी इज़ सिटिंग इन लवासना टुडे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। तो खैर, ये जस्ट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि कैसे कोई यूट्यूब कमेंट में भी आपको वो लोग दिख जा रहे हैं। अगर आप वही चीज़ें रिविजिट करेंगे तो वो जो आपके बीच से लोग उठते हैं ना, जब आपके बीच से जब लोग उठते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार दिस इज़ अचीवेबल, दिस इज़ डूएबल। तो वो भूलना नहीं है। आपको पूरी दुनिया बोलेगी कि दिस इज़ नॉट अचीवेबल, दिस इज़ नॉट डूएबल, दिस इज़ पता नहीं क्या, माउंट एवरेस्ट चढ़ने से ज़्यादा टफ है। आपको ये भूलना नहीं है, आपको उन चीज़ों को याद रखना है कि नहीं यार, मेरे आसपास से ही लोग निकले हैं, है ना। तो दिस वॉज वन सच एग्जाम्पल जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, ओके। खैर, कमिंग बैक नाउ, द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। तो बच्चों के दिमाग में ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डाउट्स चल रहे हैं कि भाई सर, मेंस से हमें प्रीलिम्स पे कब शिफ्ट करना है, मेंस की तैयारी कब तक करनी है, प्रीलिम्स अगर बार बार नहीं निकल रहा है तो फिर क्या इश्यूज़ हैं, उसको कैसे डील किया जाए, क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये। सुबह 6:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इसमें सब कुछ डील होगा। तो अगर मैं बात करूँ मेंस से प्रीलिम्स पे शिफ्ट करने की, तो देखो, अगर मैं किसी को ऐसे बोलूँ कि आप आज से ना मेंस छोड़ दो और प्रीलिम्स की फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर दो, तो दिस इज़ नॉट अ राइट गाइडेंस, है ना, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि यार आपका ना बिल्कुल चाहे कितनी बार भी प्रीलिम्स ना निकला हो, कोई बात नहीं, आप फिर भी बस मेंस की तैयारी पे लगे रहो, यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग योर मेंस प्रिपरेशन irrespective of the fact that how many attempts have you failed or you were not able to clear prelims, then I guess that is also not right guidance। तो इसके लिए ना मैंने इस बार, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लास्ट ईयर से इस बार मैंने थोड़ी चीज़ें समझी हैं कि अच्छा ठीक है, क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं, क्या चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। तो मेंस से प्रीलिम्स की जो ये जर्नी है ना, स्पेशली
इन दीज लाइक 1.5 मंथ, जो आपके अगले 1.5 मंथ है, जो 1.5 महीना है, 1.5-2 महीना है रैदर, स्पेशली ये जो 1 से 1.5 महीना है आपका दिसंबर एंड तक का, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये, आपका ना ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए। ग्रेजुअल शिफ्ट का क्या मतलब है कि आप पूरी तरीके से मेंस के प्रिपरेशन को लीव मत करो, लेकिन आप धीरे धीरे प्रीलिम्स का रिवीजन करना शुरू कर दो। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात तो है कि भाई ऑब्वियसली हमें मेंस रेडी होना है, वी हैव टू कंप्लीट मेंस, है ना, ये बात तो है ही भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए मेंस की प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट, गॉट द पॉइंट। सेकंड, देखो नीदर फोमो, है ना, फोमो किस चीज़ का, अब बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स की तैयारी करनी मान लो शुरू कर दी है, ठीक है, तो हमें फियर आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, यार वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, वो रूममेट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। तो अगर हम वो ग्रेजुअल शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, थोड़े थोड़े प्रीलिम्स का रिवीजन करना शुरू कर देंगे इस पीरियड में, तो वो फोमो दूर हो जाएगा, है ना। एंड नो हार्म, नीदर फोमो नोर एनी हार्म। हार्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ, और प्रीलिम्स के लिए भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, तो दोनों तरफ हार्म नहीं होगा। देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जनरली क्या होता है कि बार बार जब आप वो मेंस की प्रिपरेशन लंबे वक्त से कर रहे हैं, महीने दर महीने, किसी ने सीरियसली किया है, अगर आंसर्स लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा किया है, नोट्स बनाए हैं, कुछ भी किया है, तो आपकी ना एफिशिएंसी धीरे धीरे वो जो ग्राफ है ना, वो हमेशा धीरे धीरे डाउन आता जाता है। तो हमेशा ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे हमें कुछ और ऐड करना होता है अपनी प्रिपरेशन में, ताकि हम अपने आवर्स को ज़्यादा इफेक्टिव कर सकें, राइट। तो दिस इज समथिंग, इफ यू विल ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स, यू विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी। आप देख लेना, ये आप कभी करके देखना, आप एक टारगेट पकड़ना कि यार आज मैं सिर्फ ऑप्शनल करूंगा और उसको 10 घंटे करना, आपकी एफिशिएंसी जो आएगी उसे नोट करना। अगले दिन आप ऑप्शनल और कोई जीएस करना, अगले दिन आप ऑप्शनल जीएस और कोई प्रीलिम्स का टेस्ट देना, आप देखोगे कि तीसरे दिन सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी आएगी आपकी। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। देन देर इज दिस एज इफेक्ट। अब एज इफेक्ट का क्या मतलब है, ये एज इफेक्ट और कॉन्फिडेंस ना थोड़ा आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको समझो। देखो होता क्या है ना कि जब मल्टीपल टाइम्स हम, मान लो हमने कभी भी प्रीलिम्स दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ भी ऐसे, और हमारा मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो मतलब मी कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट काफ़ी बुरा लग रहा होता है ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रखा होता है। तो ऐसे में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि यार हमने ना प्रीलिम्स की जो तैयारी की है वो हॉलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी तैयारी की है, राइट। एंड इवन लाइक फॉर दैट, इवन इफ वी हैव टू मेक अ ग्रेजुअल शिफ्ट 15 दिन पहले, भाई 15 दिन 20 दिन बाद तो आप सब तैयारी शुरू करोगे ही, लेकिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना मान लो, 1 महीना बाद तो आप तैयारी शुरू करोगी प्रीलिम्स की, धीरे धीरे करोगी, लेकिन इस 1-1.5 महीने में अगर हम वो ग्रेजुअल शिफ्ट लेते हैं, तो एक वो एज, वी विल बी एबल टू हैव दैट एज। एंड वो एज, वो जो 1-1.5 महीने का वो जो एज है ना, जो हमें मिल जाएगा, दैट विल इन्फ्यूज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैं मेंस वाले बच्चों को अक्सर बोला करता था कि कॉन्फिडेंस के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, पेपर में लिखे नहीं होते लेकिन मिलते हैं, है ना। तो वही बात है थोड़ी सी कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको इस चीज़ से मिलता है, देन मेक दैट ग्रेजुअल शिफ्ट। अगेन मैं वापस अपनी बात रिपीट करूंगा, अगर कोई भी आपको ये बोल रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी इस टाइम पे छोड़ दीजिए, तो वो गलत बोल रहा है, आपको मेंस की तैयारी नहीं छोड़नी है। लेकिन वॉट वी हैव कम फॉर यू इज कि आप एक ग्रेजुअल शिफ्ट ले सके फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स, कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आप धीरे धीरे प्रीलिम्स पे स्विच करें, आपको वो एज इफेक्ट मिल जाए, आपको ना किसी चीज़ का फोमो रहे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। Got it? Got the point? So this is the basic agenda of this particular lecture, this particular video, to make you understand that how you have to go. भाई आप ये देख लो, आज 15 नवंबर है, ठीक है, 25 मई को आपका एग्जाम है, आपके पास 6 महीने 10 दिन है, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। तो अगले 6 महीने में हम क्या करने वाले हैं, क्या हमें करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये पूरा लेक्चर, ये पूरा वीडियो है। सो इफ यू विल वॉच इट टिल द एंड, यू विल गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, ठीक है सर। नाउ मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूँ, ये हमारी टैगलाइन भी है, व्हाट वी अंडरस्टैंड वी कॉन्कर, है ना। जो भी चीज़ हम समझ लेते हैं उसी को हम कॉन्कर कर सकते हैं। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड वी कॉन्कर, सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रीलिम्स। एक बार प्रीलिम्स का ना बेसिक ढांचा समझते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड फ्रॉम द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट ओवर दीज ईयर्स, मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट एंड हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम स्टेज, मुझे ऐसा लगता है कि 7 एसेंशियल्स हैं। There are 7 essentials to the prelims program, to clearing prelims, right? 7 essentials क्या हैं? सबसे पहला है conceptual clarity। आपको किसी भी चीज़ में, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, there will always be question around concepts। अगर आपके concepts क्लियर नहीं हैं, अगर आपने वो जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ रखी हैं, है ना, उनको क्लियर नहीं कर रखा है अपने हेड में, तो आप हमेशा गलती करके आओगे। ज्योग्राफी के हर साल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लोग गलती करके आते हैं। इकोनॉमी के हर साल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लोग गलती करके आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मीन्स जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो आपके अच्छे से पढ़ी हुई हो, समझी हुई हो।
ताकि वहाँ से जो एक मेजर चंक आते हैं पेपर का आप उसको एड्रेस करो। तो फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, वो है नोट्स। आपके पास कोई ना कोई, आपके अपने हो, किसी इंस्टीट्यूट के हो, किसी दूसरे के हो, अपने खुद से मतलब थोरो किए हुए नोट्स होने चाहिए जो आप लास्ट में रिवाइज कर सको, पढ़ सको। ये नोट्स आपकी बुक नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ना, अच्छा अब मुझे एक दिन में मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आज ना आपको स्पेक्ट्रम और पॉलिटी दोनों रिवाइज करने हैं, तो आप ये नहीं कह सकते अच्छा ठीक है सर फिर हम स्पेक्ट्रम की 800 पेजेस की बुक लेके बैठते हैं और लक्ष्मीकांत लेके बैठते हैं 1100 पेजेस की, 2000 पेजेस पलटेंगे आज के दिन में। नहीं हो पाएगा, राइट? नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड दिस। तो आपके पास कोई ना कोई नोट्स होने चाहिए। तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स का आ जाता है, वो है मल्टीपल रिविजन्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से पाँच रिविजन्स, 3 से 4 से 5 रिविजन्स डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर एंड अपॉन योर एनग्रेनिंग पावर आपको लगने चाहिए, आपको करने चाहिए। ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू जो हो गया है वो ये हो गया है कि बहुत लंबे लंबे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लोग ले लेते हैं प्रीलिम्स के, है ना। ऐसे ले लिए कि हमने 150 लेक्चर ले लिए। अब वो 150 लेक्चर ही 5 महीने में खत्म हो रहे हैं, आप क्या करोगे? मान लो आपका अप्रैल में लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं, आप क्या करोगे फिर? कहाँ रिवीजन करोगे? मई में आपका एग्जाम है, कब रिवाइज करोगे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये वाला इशू हो रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पे इशू हो रहा है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इशू हो रहा है। तो नहीं, ये इस चीज़ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वी हैव टू ऑलवेज स्टिक विद द मल्टीपल रिवीजन काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने मतलब आपके लिए ऐसे एक 4 फेज रिवीजन लाइक सजेस्ट किया है फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू फॉलो अ 6 मंथ प्लानर। तो जैसे फेज़ 1 विल बी ऑफ 2.5 मंथ्स। इसमें जो पहला महीना है वो मतलब थोड़ा सा स्लो रहेगा, फिर अगले 1.5 महीने में थोड़ा सा पेसअप होगा, फिर 1.75 मंथ्स फॉर फेज़ 2, 1.25 मंथ्स फॉर फेज़ 3 एंड अराउंड हाफ द लास्ट मंथ फॉर फेज़ 4। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ रिविजन्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ फेजेस हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जिंदगी में पहली बार पॉलिटी की तरफ देख रहे हो, अरे पॉलिटी नहीं ना। तो आप जब वो फेज़ 1 में भी पॉलिटी करोगे तो आपका रिवीजन है। तो 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, हर बार और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कंडेंस होते हुए। ठीक है, इसको खैर अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स। ओके, देन दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। हर वो इंसान जो प्रीलिम्स निकालता है वो इस बात समझता है कि प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है ना। यू नीड प्रैक्टिस टेस्ट्स, है ना। अब एक बहुत बड़ी गलती इसमें ये करते हैं लोग कि सर हम तो 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं रोज़, हम तो सर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लगा रहे हैं। मत करो ये वाली चीज़, है ना। और अगर ये कर भी रहे हो तो इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट 2 घंटे का देना ज़रूरी है ना। फुल लेंथ टेस्ट 2 घंटे का 100 क्वेश्चंस का लेके बैठना ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट 10 दिन में एक टेस्ट देना ही देना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये आपका एवरेज होना ही चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए वो 10 दिन से एक हफ्ता और कम इस तरीके से होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 20 से 25 टेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, राइट। किसी भी एक सोर्स से ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड यूपीएससी के खुद के टेस्ट इस बार लेके आ रहे हैं, है ना। लाइक नियरली 2 डजन टेस्ट, नियरली 24 टेस्ट ऑफ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपके जो एक फाउंडेशनल टेस्ट होते हैं वो रहेंगे, लेवल 2 में आपके एडवांस टेस्ट रहेंगे। ये दोनों क्या होंगे? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे। और लेवल 3 होगा आपका फुल सिलेबस का टेस्ट, फुल सिलेबस के टेस्ट्स, है ना। जीएस की सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ। देन ऑब्वियसली कम्स पीवाईक्यूज, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली फिफ्थ कंपोनेंट, वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपने देखा ही है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें कि आपसे जो जस्ट पिछला बैच था उसमें जितने बच्चों ने क्लियर किया उनके लिए पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट थे, है ना। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्वियसली एप्टीट्यूड, जो लोग ये वर्ड से वाकिफ नहीं है वो हो जाएंगे इस बार, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसर्च दैट गोज इनटू ईच एंड एवरी ऑप्शन, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट दैट कम्स इन अ पीवाईक्यू। ओके, तो पीवाईक्यूज आर सुपरबली इंपॉर्टेंट। देन ऑब्वियसली भाई ये तो मतलब है ही, ये जो सारी मैंने बात की, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने दिए आपको, ये जीएस के थे, है ना। जीएस के स्टैटिक के भी और करंट अफेयर के भी, है ना। दोनों पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, नोट चाहिए, रिविजन्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। तो स्टैटिक और करंट अफेयर के बारे में थी ये बातें। देन कम्स, ये मतलब ये जीएस हो गया आपका। देन कम्स द सेकंड पेपर विच इज सीसैट। ऑब्वियसली इसको मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें एक में आपको समझ आना चाहिए कि भाई इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंस एंड समथिंग दैट इज नॉट क्वान्टिफाइबल। भाई इस चीज़ को आप क्वान्टिफाई कर सकते हो, सर मैंने इतने टेस्ट दिए। इस चीज़ को क्वान्टिफाई कर सकते हो, सर मैंने इतनी रिवाइज किया। इस चीज़ को क्वान्टिफाई कर सकते हो, सर मैंने इतने सर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट क्वान्टिफाइबल, दैट इज इंटेंजिबल, बट होल्ड्स द की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस गाइडेंस में आपकी मेंटोरशिप भी आ जाती है, आपकी हैंड होल्डिंग भी आ जाती है, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना भी आ जाता है, आपके इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस को भी ठीक करना आ जाता है। एवरीथिंग कम्स अंडर राइट गाइडेंस।
तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप मुझे बता सकते हो कि इन 7 चीज़ों के अलावा आपको लगता है क्या कुछ भी कि सर ये चीज़ मिस हो गई? मुझे लगता है कि ये 7 चीज़ें, ये 7 एसेंशियल्स आपके किसी भी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए इनफ होते हैं, है ना? इफ़ यू हैव दीज 7 एसेंशियल्स यू आर सॉर्टेड फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बाकी देखो किस्मत तो कोई लिख नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो इसके थ्रू हो सकती है। ओके, तो जैसे मैं आपको वही बोल रहा था कि इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ नवंबर एंड वी गो टिल 25th ऑफ मे, दे विल बी 6 मंथ्स, है ना? इस 6 मंथ में जो पहला मंथ है वो आपका स्लो ग्रेजुअल शिफ्ट का होना चाहिए, जो मैं आपको पहले समझा रहा था, एंड देन वी विल पिक अप द पेस, राइट? यही चीज़ मैं आपको एक, अगर मैं बेसिक रोड मैप या ब्लू प्रिंट में बताऊँ तो दिस इज हाउ इट शुड बी, लगभग, है ना? ऐसे कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है। नियरली 2.5 मंथ्स फॉर फेज़ 1, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें पहला फेज़ जो है, जो पहला मंथ है, इट इज़ अ बिट स्लो। आप उसमें हार्डली 2 सब्जेक्ट्स करो, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी इकोनॉमी करो बस रिवाइज, इनफ है। देन 1.75 मंथ्स फॉर फेज़ 2, 1.25 फॉर फेज़ 3 एंड फॉर फेज़ 4, ऐसे करके 6 मंथ का प्लानर आपका पूरा होता है, राइट? तो आपके मेंस के प्रिपरेशन में भी हैम्पर नहीं होगा, आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से सॉर्ट हो जाएगी। ओके, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल्ड प्लान बनाऊँ कि भाई आपके लिए पूरा मतलब ऐसे एक डिटेल्ड प्लान रेडी है, ये आपको मिल भी जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, वहाँ पे आपको ये प्लान मिल जाएगा। एंड एक ये प्रीलिम्स, लास्ट प्रीलिम्स करके एक चैनल का लिंक मिलेगा आपको, ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे इन पर्टिकुलर टारगेट्स, इन पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से हम आपको आगे गाइड करना शुरू भी करेंगे, ठीक है? तो बिफोर आई डिस्कस द डिटेल प्लान विद यू, इन 7 एसेंशियल्स के बेसिस पे हमने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू वॉट स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स से दैट हेल्प्ड देम, है ना? ये मैं चीज़ चाहता हूँ कि आप सुनो, क्यों? ताकि आपको पता चले कि जो ये 7 कंपोनेंट हमने डिज़ाइन किए हैं ये कैसे डिज़ाइन हुए हैं। वाई डिड आई से कि ये जो प्लान बनाया गया है ये बहुत ही एक्सटेंसिव, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैंने एक लाइन बोली थी कि पिछले 4 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को प्रीलिम्स क्लियर करते हुए देखा है ना? पिछले 4 सालों में मैंने खुद वो 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को प्रीलिम्स क्लियर करते हुए देखा है। तो उसकी वजह से, है ना, आपको एक समझ आती है कि यार ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं जो काम करती हैं बच्चों के लिए। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी एक स्टूडेंट है, अच्छा ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था लास्ट ईयर, इसी साल 2024 में क्लियर किया था, है ना? ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स दिया था, क्लियर किया था। तो ऑब्वियसली इनकी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, समझना चाहिए हमें। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रियंका वशिष्ठ कह रही है YPLP के बारे में, जो लोग नहीं जानते, हमारा लास्ट ईयर का प्लान था वो, इस बार हम उसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, एकदम बिट बाय बिट हर चीज़ जोड़ के, हर धागा जोड़ के लेके आ रहे हैं। हाई राइज हमारा पिछली बार एक बहुत छोटा सा 50 दिन का प्रोग्राम था, उसकी वजह से बहुत लोगों को मतलब वो समझ आई, ये चीज़ें हेल्प हुई हैं, है ना? टाइम टेबल, टारगेट्स, मैड तो आप में ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है पता चल जाएगा, राइट? देन इफ़ यू सी द नेक्स्ट थिंग, है ना, 100+ इन बोथ सी सेट एंड GS। पहले अटेम्प्ट में इनका सिर्फ 40s में स्कोर था, एंड देन इट बूस्टेड टू 100, है ना? तो वी विल आस्क हर, हम तो ये भी बुक करेंगे इस पूरे दौरान, आपको जो गाइडेंस और मेंटोरशिप रहेगी इसके दौरान हम ये करेंगे कि स्टूडेंट्स को लेके आएंगे कि भैया आप आओ, बताओ आपके लिए क्या काम किया, कैसे काम किया आपने, कैसे पूरा किया, आप अपने डाउट्स पूछना डायरेक्टली स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी और जो मतलब समझ है ना, जो डाउट्स है, वो एक स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं वो स्टूडेंट बन के रहूँ, राइट? अगेन यू विल सी द मेंशन ऑफ हाई राइज हेयर, राइट? तो हाई राइज के कॉम्पोनेंट्स हमें समझ में आया था कि अच्छा ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देन अगेन अगर आप आगे देखोगे तो I cleared prelims in just 2 months because of high rise, right? Then I am grateful that I followed you throughout my prelims journey, ठीक है? Mad series and high rise series वापस से आप देखो, है ना? Then for a person from a lower income background, the expensive world of UPSC would not have been easy. Thank you तो खैर ठीक है। हाँ, जैसे ये वाला देखो, 100+ मार्क्स, है ना? सेकेंड अटेम्प्ट में दीपक के 100+ मार्क्स हैं, ओके? एंड ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज लिसन टू दिस, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट इन 30s एंड नाउ देर इज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ नियरली 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है, गेटिंग द पॉइंट? 70 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑफ थिंग्स, जिस तरीके से मतलब एक समझ बनती है ना, आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं, है ना? ऐसे आप अनिकेत प्रताप सिंह का देखिए, नाउ अगेन ही इज समबडी हु इज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन UPPCS। ये UPPCS में ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे these are not made and paid students, these are real genuine students who have cleared prelims with us। तो इनके ये पूरे बताने की वजह से, है ना, किसी को कोई चीज़ हेल्प की है, किसी को कोई चीज़ हेल्प की है ना? जैसे विदाउट योर मैथ सीरीज आई वुड नॉट हैव क्लियर्ड इट, उससे 20-30 मार्क्स का एज मिला, है ना? मैथ सीरीज़ की वजह से 15 मार्क्स का एज मिला, अभी 102 मार्क्स आ रहे हैं, है ना? मैड, CSAT,
पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ 5वें अटेम्प्ट में, है ना। साई तेजा, ये हमारे सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सन। तो खैर मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर इन चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। उसमें हाई राइज है, YPLP है, मैड है, सी सेट है, ये देखो वापस से, है ना, मैड, करंट अफेयर के लेक्चर्स, हाई राइज के लेक्चर्स, मेंटल हेल्थ सेशंस, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन स्टूडेंट्स को बहुत समझ में आई हैं। तो वी आर हेयर टू लाइक लिसन टू दी स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप डाउनलोड करो, इसको पढ़ो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जानना समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खैर इसी बेसिस पे व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डिज़ाइंड समथिंग फॉर यू विच इज़ नोन एज प्रीवेल प्रीलिम्स 2025 के लिए एक प्रोग्राम है, ये सुन लो, ठीक है। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपसे पूरा प्लान डिस्कस करूंगा 6 महीने का। आपको लग रहा है कि आपको खुद से फॉलो करना, आप खुद से फॉलो कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुन लो मेरी बात एक बार, देन इट इज़ अप टू यू। खैर ये प्रीवेल प्रोग्राम है जो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड यूपीएससी की पूरी टीम, जैसे मैं पहले क्लियर करता हूँ, देर आर नियरली 30 पीपल हु हैव वर्कड और हु आर करंटली वर्किंग और who will be working, currently have worked, currently working, will be working for this particular plan। और वो सब बहुत ही शानदार काम, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस यूपीएससी का, है ना, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट ब्रिलियंट। खैर तो मैं जैसे आपको बता भी रहा था, तो अगर वो जो 7 एसेंशियल्स है अगर मैं उनको मैप करूँ, जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है जो इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे, वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशंस, है ना। भाई पॉलिटी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर चाहिए, इकोनॉमी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोई हमें आए और पढ़ा दे, है ना, कोई हमें आए और पढ़ा दे, पॉलिटी पढ़ा दे, लेकिन इस तरीके से कि हमारे 50 घंटे ना लगे पॉलिटी पढ़ने में, राइट। इस तरीके से पढ़ाए कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या होता है, गेटिंग द पॉइंट। सिमिलरली फॉर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अब बच्चों को लगता है कि सर हमें लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, आप मत देखना, लेकिन आप इग्नोरेंस में मत रहो। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गलत हो रहे हों, तो कोई बुराई नहीं है एक अच्छे टीचर से थोड़ा पढ़ लेने में, अगर उसकी वजह से आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो रही है तो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, वेरी हाईली ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड अमेजिंग टीचर्स। मैं खुद कम से कम 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा इसमें, पॉलिटी इकोनॉमी मैं सोच रहा हूँ खुद ही पढ़ाऊंगा, वो दोनों शायद मेरे को आते भी हैं पढ़ाने। आप देखोगे वो जो टेस्टिमोनियल्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स ने बातें बोली हैं, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स नहीं है वो, मतलब स्टूडेंट्स की फीलिंग्स हैं, तो उसमें आप देखोगे लिखा हुआ है ना 550 सीरीज़, तो वो मेरी इकॉनमी की सीरीज़ है, तो शायद मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ाना आता है वो, तो खैर विल बी फोकसिंग ऑन दैट एज वेल। खैर दूसरी चीज़ है इसमें क्यूरेटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट, जो मैं आपको बोल रहा था, नोट्स, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ना अंडरस्टैंड यूपीएससी के खुद के नोट्स बनवा रहे हैं, खुद के प्रीलिम्स ओरिएंटेड, पॉलिटी के खुद की एक बुकलेट मिलेगी आपको, इकोनॉमी की खुद की एक बुकलेट मिलेगी आपको, एनवायरमेंट की एक बुकलेट मिलेगी आपको, ज्योग्राफी की एक बुकलेट मिलेगी आपको। तो जिस इंसान के पास अपने मान लो खुद के नोट्स नहीं भी हैं, अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, उस जो वो बुकलेट है उसको एक बार देख लो, उसमें से अगर कुछ लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो, फिर अपने नोट्स पढ़ो, ठीक है। ये आपका फेज़ 1 में पूरा हो जाएगा, हम आपका पूरा फेज़ 1 में करवा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास बाद के 3 फेजेस सिर्फ अपना रिवाइज करने के लिए ही होंगे, तो टेंशन नहीं लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। माई पॉइंट इज कि ये जो नोट्स बन रहा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस स्टैंडर्ड बुक उठाई उसमें से नोट्स बन गए, नहीं, इसमें CSC के PYQs, अब एक पूरी रिसर्च टीम है, ठीक है। देर आर नियरली 8 पीपल जो कंटेंट, इस पर्टिकुलर कंटेंट को क्यूरेट करने में सिर्फ स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कंटेंट में इन्वॉल्व है। नाउ दीज 8 पीपल हैव कम टू अ कंक्लूजन कि ऐसा है सर कि सिर्फ यूपीएससी CSC के PYQs नहीं आते हैं, कुछ बाकी चीज़ों से भी यूपीएससी अब डिराइव करने लगा है चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो 2 एग्जाम सबसे सामने आते हैं, CDS और CAPF, तो हमने क्या किया है कि इस पूरे कंटेंट में आपकी वो चीज़ें भी अंदर इनग्रेन करा दी हैं, इनकलकेट करा दी है, ओके, ताकि कोई स्कोप बचे ही ना, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए येट प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहे। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द कंटेंट। देन ऑब्वियसली करंट अफेयर की क्लासेस, ORN बहुत फेमस चीज़ है, और ये जो रेलिवेंट नोट्स हैं ये हम आपको देंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेस होंगी आपकी, ताकि आपको करंट अफेयर की कोई टेंशन रहे ही ना। देन PYQ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड द मोस्ट डिमांडेड मैथ सीरीज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, तो सब कुछ होगा जो आपको बता रहा था। PYQ इज अनदर कॉम्पोनेंट, करंट अफेयर का कॉम्पोनेंट था वो पूरा हो गया, PYQ का कॉम्पोनेंट था, सी अगेन इट इज हियर, है ना। तो PYQ के कॉम्पोनेंट में हम क्या करेंगे, आपको एप्टीट्यूड भी बिल्ड करवाएंगे आपका, लेकिन साथ साथ में आपको पूरा रिसर्च भी देंगे, जो नेसेसरी रिसर्च है ना, हर ऑप्शन पे जो रिसर्च होना चाहिए इसके बेसिस पे और क्या आ सकता है, वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज एन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दैट वी हैव एट अंडरस्टैंड यूपीएससी बिल्ट इन हाउस, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसा इसकी बिल्डिंग में लग रहा है, बहुत वक्त इसकी बिल्डिंग में लग रहा है। एंड मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, अक्टूबर मिड से पहले काम शुरू हो गया था,
और अभी तक चल रहा है और आगे कम से कम 3 महीने और चलेगा। तो टेस्ट सीरीज इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव थिंग दैट वी आर बिल्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझाना भी चाहूँगा, अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हो तो जानने में कि कैसे ये टेस्ट सीरीज इतनी इफेक्टिव रहने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, एक बेसिक लेवल होगा जब का फेज़ 1 में होगा, एक एडवांस लेवल होगा जब का फेज़ 2 में होगा, फिर एक फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके फेज़ 3 में होंगे। तो हमने इतने टेस्ट आपको इसमें दिए हैं, एटलीस्ट 2 डजन टेस्ट रहेंगे। मैं एटलीस्ट 2 डजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें लगेगा कि हमें और बढ़ाने हैं तो हम और बढ़ाएंगे आपके टेस्ट, तो उसकी चिंता आप मत करो। मतलब एनी टेस्ट सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल, इसमें यूपीएससी स्टैंडर्ड है, इसमें यूपीएससी पैटर्न है, इसमें यूपीएससी का ही रिसर्च है पूरा का पूरा। तो हम एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अच्छा ये जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लो एनवायरमेंट का टेस्ट बनाया हमारा, वो कैसे बनाया मैं बताता हूँ कि अच्छा ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू समझ लिए पहले हमने, एनवायरमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अब देखो कि स्टैटिक में कहाँ से आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं, वहाँ से उस तरीके के क्वेश्चन निकालो, उनको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करो, थोड़ा सा और डीप करो, क्योंकि हर साल डेप्थ का लेवल बढ़ता है। देन ये देखो कि जो दूसरे सोर्सेज हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं, जो दूसरे सोर्सेज हैं, मान लीजिए डाउन टू अर्थ है, मान लीजिए द हिंदू है, मान लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस निकालो, वहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, वहाँ से क्वेश्चंस निकालो, वहाँ से रिसर्च के टॉपिक निकालो, फिर टीम को दो, टीम उस पर एमसीक्यू बिल्ड करेगी, फिर वो रिव्यू में जाएगा, फिर रिव्यू में कुछ इशू होगा तो वापस जाएगा, ठीक होगा, फिर जाएगा आगे। ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज बीइंग डन टू क्रिएट अ कंप्लीटली ऑल इंडिया लेवल यूपीएससी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज फॉर यू। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ यार, एनी टेस्ट सीरीज ऑफ दिस लेवल एटलीस्ट कॉस्ट 8,000 इन द मार्केट। ये बिल्कुल मतलब सीधी सिंपल सी बात है, 8,000 कम से कम कॉस्ट है जो इस लेवल की टेस्ट सीरीज़ है। वी विल बी रीडिफाइनिंग व्हाट टेस्ट सीरीज मीन्स, पक्की बात है। इतने अच्छे टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, गारंटीड। ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। देन ये अगेन जो मैंने आपको बताया था, जो एक वो इंटेंजिबल कंपोनेंट है ऑफ एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड सिमिलरली प्लेस्ड पीयर सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मतलब हम एक मेजर दिक्कत हमारे साथ क्या रही है कि मैं हर स्टूडेंट की क्वेरी नहीं ले पाता हूँ, है ना, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक वो पर्सनलाइज गाइडेंस मिले, ऐसे इंसान से जिसने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, बैक टू बैक क्लियर किया है, ऐसे इंसान से आपको वो गाइडेंस मिले। तो हम यहाँ पे आपको वो एक्सपर्ट मेंटोर, जिनके पास वो एक्सपीरियंस है क्लियर करने का, जिनके पास एक्सपीरियंस है मेंटोर करने का, समझाने का, ऐसे नहीं बस कि हाँ ठीक है इतने बार क्लियर कर लिया तो मेंटोर, नहीं, एक्सपीरियंस है उनके पास, ऐसे मेंटोर्स हम आपके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए लेके आए हैं। यू विल बी एडेड इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीयर स्टूडेंट्स हु आर सिमिलरली प्लेस्ड। मान लीजिए जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके भी उतने ही हैं, सपोज कर आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, किसी और स्टूडेंट ने भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आप लगभग एक सिमिलर लेवल पे होंगे, है ना, या फिर हम प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पे ऐसे करके वी विल प्लेस यू इन सिमिलर ग्रुप्स। तब आपके पास एक मेंटोर होंगे, वो मेंटोर आपके वीकली सेशंस भी लेंगे, आपके डेली डाउट्स भी लेंगे, आपके डेली टारगेट्स भी लेंगे, आप उनसे कुछ भी अपने एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट डिस्कस कर सकते हैं। दिस विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा टेस्ट सीरीज के बाद, अगर आप कुछ मानते हो मेरी बात तो। ठीक है, देन ये है एक ऐसी चीज़ जो अंडरस्टैंड यूपीएससी शुरू कर रहा है। आई डोंट थिंक किसी इंस्टीट्यूट ने की है, ये की है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं की है तो हमारे करने के बाद ही कर लो। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव ब्रॉट एन इन हाउस साइकोलॉजिस्ट, हमने इंडक्ट किया उनको इनटू आवर टीम, गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो ये आपके सेशंस लेंगे हर 7 से 10 दिनों में, जिसमें ये आपको अकेडमिकली समझाएंगे कि आप क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हैं जिनको करके आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज एंड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक अगर आपको सैंपल देखना भी है तो एक वॉइस लेक्चर है लगभग 1-1.25 घंटे का, वो मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था, वो उन्हीं साइकोलॉजिस्ट सर का सेशन है, यू शुड लिसन टू दैट, आपको समझ में आएगा। इट वॉज हाईली प्रेज्ड। तो वी हैव रियली अंडरस्टूड, मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो मेंटल हेल्थ की बात है, वो जो इमोशनल हेल्थ की बात है, वो हमने वाकई में समझी है इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, एंड दैट इज़ वाई वी हैव ब्रॉट यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, देन अ 4 फेज प्रीलिम्स रिवीजन प्लान आपको मिलेगा। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट टाइम पे टेस्ट मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको वो हैंड गाइडेंस, मतलब इन रियल टर्म्स, क्योंकि आपके लिए आपके पर्टिकुलर मेंटोर होंगे, ऑब्वियसली मैं तो हूँ ही, मेरे अलावा भी, तो वो रियल टर्म्स में जो हेल्ड गाइडेंस है वो आपको मिलेगी इस 4 फेज प्रीलिम्स रिवीजन प्लान के दौरान। एंड इसमें हम आपका CSAT भी कवर करा रहे हैं। तो मतलब CSAT में भी आपके CSAT के टेस्ट, आपके CSAT के PYQs, आपके जहाँ भी रिक्वायर्ड है वो CSAT के लेक्चर्स, सब चीज़ें इसमें आपकी इनफ कराई जाएंगी ताकि आपका CSAT भी कोई हर्डल ना रहे। ठीक है,
बात समझ में आ गई? सो यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टर, रिवाइज बेटर एंड अचीव बिगर विद दिस पर्टिकुलर प्लान. अब मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता देता हूँ, एनी प्लान दैट इज़ प्रोवाइडिंग एनीथिंग क्लोजर टू दिस, वैसे तो कुछ है नहीं मार्केट में जो इसके आसपास भी कुछ प्रोवाइड करा रहा है, देयर इज़ नथिंग, नो बडी. बट अगर कुछ कोई प्रोवाइड करवा भी रहा है तो इट इज़ एटलीस्ट कॉस्टिंग 12,000, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, है ना. फिर 15 वाले हैं, 18 वाले हैं, 50 वाले हैं, 75 वाले हैं, बट एटलीस्ट इतना तो कॉस्ट कर ही रहे हैं. अंडरस्टैंड, यूपीएससी डजंट डू दैट. हम इसका 50% भी नहीं चार्ज कर रहे हैं. अब एक चीज़ ऑब्वियस है भाई कि मेरा बस चले तो मैं इसको फ्री कर दूँ, लेकिन वो 30 लोगों की सैलरीज जानी है, गवर्नमेंट को टैक्सेस जाने हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डन समथिंग अराउंड, इसका ऐसे मान लो आप लगभग 1/3 प्लस टैक्सेस, तो इसका समवेयर अराउंड 4,000 प्लस टैक्सेस. तो ऐसे करके समथिंग एक फिगर बन रहा है विच इज़ ऑफ 4900, राइट. तो ये है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ऑलवेज गो टू दैट. आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस, वी आर हेयर फॉर यू. आपको अभी भी लग रहा है कि कोर्स ज़्यादा है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए 2 इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस कर सकता हूँ, ठीक है. तो इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस भी हैं, आप मतलब वो आप आपको दे सकते हैं. तो इसमें से आप कुछ भी अगर चाहते हो, देखिए कोई वो तो है नहीं, इफ़ यू थिंक यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन सेल्फ, वेल एंड गुड, आप करिए प्रिपेयर, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ अ समथिंग रियली वर्दी, 6 महीने के मतलब वॉट 700 रुपीज़ में भी 700-800 रुपीज़ पर मंथ, दिस इज़ रियली वर्थ इट. इससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं, 700-800 रुपये महीने से ज़्यादा हम खर्च करते हैं, ये वर्थ इट कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन डू दैट. ओके, बाकी कोई भी डाउट है यू कैन कॉल एनी ऑफ आवर एकेडमिक काउंसलर्स, वो हमेशा आपके लिए हैं, एंड यू कैन टॉक टू देम, डिस्कस विद देम, ठीक है. इफ़ यू नीड द नंबर, यू हैव द नंबर हेयर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, है ना. ये ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ क्लियर. चलिए आगे बढ़ें. तो मैं थोड़ा सा आपको प्लान भी समझाता हूँ, जिन लोगों को मान लो खुद से करने का मन है तो उनके लिए थोड़ा सा प्लान समझाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल 25 नवंबर से 13 फरवरी आपका फेज़ 1 है, ओके. तो जैसे मैंने बोला था फेज़ 1 लगभग 2.5 महीने का होगा, ये 2.5 महीने के आसपास का ही है. इसमें जैसे यहाँ 25 से लेके 30 तक आप पॉलिटी का आधा सिलेबस कंप्लीट करोगे. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डिटेल में आगे पता चलेगा आपको जब भी प्लान चालू हो जाएगा कि वो आधा सिलेबस क्या है, डेली आपको क्या क्या कंप्लीट करना है. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक एक दिन का टारगेट नहीं लिख रहा हूँ, बट वो आपको मिलेगा. देन आप एक सेक्शनल टेस्ट दोगे, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड यूपीएससी आपको खुद ही बना के दे रहा है वो. देन आपका दूसरा पॉलिटिकल टेस्ट होगा, उसमें फिर दूसरा पॉलिटिकल सिलेबस कंप्लीट करोगे आप, जो बाकी आधा बचा है, फिर उसका सेक्शनल टेस्ट होगा. और यहाँ पे मैंने आपको 2 दिन दिए हैं अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, जो टेस्ट हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, और ये ब्रेक की तरह यूज़ करने के लिए, राइट. तो इनिशियली हम बहुत ईजी लेके चल रहे हैं. लास्ट ईयर ये पूरी चीज़ हम 5-6 दिनों के अंदर करा रहे थे, इस बार हमने इसको लगभग 15 दिन के आसपास दिए हैं, ओके. तो आपके पास इनफ टाइम होगा, इनफ स्पेस होगा टू कवर दिस. 15-16 दिन दिए हमने इस बार इसको, ओके. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इनिशियली हमने प्लान को इतना ईजी आउट रखा है कि आपका जो मेंस का प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो ही ना. और इनिशियली वो जो 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं जो स्टूडेंट्स को मज़ा आता है पढ़ने में, पॉलिटी एंड इकॉनमी. गॉट इट. सिमिलरली 11 से 16 आप देखोगे तो इकॉनमी का आधा सिलेबस, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर इकॉनमी का आधा सिलेबस, फिर सेक्शनल टेस्ट, एंड देन यू विल बी डन विद 1 मंथ ऑफ द प्लान. 1 मंथ ऑफ प्लान हमने बस आराम से पॉलिटी और इकॉनमी पूरा किया है, बस नथिंग एल्स, कोई लोड नहीं है. इसके बाद हम थोड़ा सा पेस पकड़ सकते हैं, लेकिन स्टिल वी विल गो अ बिट ईजियर, ताकि अगर किसी को और आगे तक भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सके. तो आप देखोगे कि हमने आराम से आपको 4 दिन दिए हैं सिर्फ एंशिएंट पढ़ने के लिए, और फिर 1 दिन एंशिएंट का टेस्ट है ना, फिर मिडाइवल का टेस्ट, फिर कल्चर के अलग से टाइम दिया है, फिर कल्चर का टेस्ट हो जाएगा. फिर मॉडर्न इंडिया के लिए तो हमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, देखिए, है ना. 10 से लेके 19, लगभग 10 दिन हो गए, 10 दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री को दिए हैं. तो दिस इज लाइक इनफ स्पेस, इनफ टाइम. इसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स के बेसिस पे ही लेक्चर हो जाएंगे आपके. गेटिंग इट. तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से आपकी पूरी होंगी, ठीक है. फिर इसी तरीके से आप ज्योग्राफी देखो, 2 फरवरी आ गया, एंड देन एनवायरनमेंट 13 फरवरी तक यू विल बी डन विद द फेज़ 1. तो जैसे मैंने बोला था, एंड ऑफ फेज़ 1 नियर अबाउट 2.5 मंथ्स में आपका फेज़ 1 खत्म हो रहा है 13 फरवरी को. 14 फरवरी को जिनको वैलेंटाइन मनाना है वो वैलेंटाइन मनाएंगे, नहीं तो बाकी लोग फेज़ 2 की शुरुआत करेंगे. बात समझ में आ गई. कह रहे सर फेज़ 2 ही करा दो, तो ठीक है, तो फेज़ 2 करा देंगे. तो उसमें क्या होगा, अगेन अब थोड़ा सा आपके एडवांस टेस्ट आएंगे, है ना. अब आपको रिविजन के लिए हम कंसोलिडेट करने के लिए टाइम देंगे.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हम 6 दिन देंगे पॉलिटी को कॉन्सोलिडेट और रिवाइज करने के लिए, है ना। फिर आपका पॉलिटी का एडवांस टेस्ट होगा, राइट। फिर मैंने हर जगह ब्रेक आपके ऐड किए हैं ताकि आपको कहीं भी बैकलॉग का इशू ना है। यहाँ पे मैंने आपको वो ब्रेक एंड बैकलॉग आपको अरेंज करके दिया है ताकि कुछ भी हो आपको उसका इशू ना है। सिमिलरली इकोनॉमी, एंशिएंट मेडिवल कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ऐसे करके आपका फेज 2 खत्म होगा ऑन 9th, ठीक है, 9th ऑफ अप्रैल। देन 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ मई आपका फेज 3 होगा जिसमें आप फुल सिलेबस के टेस्ट लगवाओगे। अंडरस्टैंड यूपीएससी ने खुद ही बनवाए हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट लेवल के टेस्ट, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। देन फेज 4 जो आपका लास्ट का 15 दिन है, इसमें हम आपको सारी चीज़ों का रिवीजन कराएंगे बस, और कुछ नहीं। कोई नया टेस्ट नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, लास्ट की चीज़ों का रिवीजन होगा। जितने टेस्ट अभी तक लगा लिए हैं उनका रिवीजन होगा। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर 4 phase प्लान इज गोइंग टू बी हेल्ड। सो आई होप ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम खुद से फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर एक बहुत सिंपल सी बात बताते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार एक अफोर्डेबल चीज़ है तो ले लो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। जो इतने स्टूडेंट्स, जो हज़ारों स्टूडेंट्स ने लास्ट से क्लियर किया है और उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो इंप्रूवमेंट देखा है, वो ट्रस्ट जनरेट करवाता है यार, है ना। वो ट्रस्ट जनरेट करवाता है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी तो आई गई दुनिया है, आई गई चीज़ें हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से चलेगी। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपके मैपिंग का हमें कुछ कराना है, आपका करंट अफेयर का हमें कराना है, सब कुछ इसी में होगा, है ना। इसमें करंट अफेयर से मेंशन नहीं है क्योंकि हम आपको साथ साथ करंट अफेयर करवाएंगे। ऐसा नहीं बस आपको बोल दिया करंट अफेयर करना है, नहीं, हम आपको करवाएंगे। तो वो करंट अफेयर इसी में आपको इंक्लूड करके मिलेगा, इन्हीं दौरान आपको इंक्लूड करके मिलेगा। जब आपके कुछ हमें हाई यील्डिंग सेशंस लेने हैं, मान लीजिए मैपिंग का कोई सेशन लेना है हमें, तो वो इन्हीं दौरान मिलेगा, है ना। कोई ऐसा सेशन है जिसमें लग रहा है हमें कि यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसके सेशंस इन्हीं दौरान मिलेंगे। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। मतलब मैं ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। ऑलरेडी वी हैव लाइक मोर देन 200 स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। तो वो जो ट्रस्ट है स्टूडेंट्स का कि नहीं यार सर बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, सही करवा रहे होंगे। अच्छा, 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ना दिसंबर में शुरू करना है, दिसंबर एंड में, या फिर सर मुझे जनवरी एंड में शुरू करना है, मैं तो और अच्छे से और आगे तक मेंस की प्रिपरेशन लेके जाना चाहता हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। हमने क्या किया है आपके लिए कि आप इस प्रोग्राम में मान लो अभी भी एनरोल करते हो, ठीक है, आप कर लो एनरोल। हम आपसे एनरोल करने के बाद पूछ लेंगे कि आपको कहाँ शुरू करना है, नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी में। मान लो आप बोलते हो कि सर दिसंबर में शुरू करना है मुझे, तो मतलब नवंबर एंड, दिसंबर एंड या जनवरी एंड। मान लो आप बोलते हो सर मुझे 25 दिसंबर से शुरू करना है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपका जो एक नया प्लान है, एक न्यू प्लान, वो 25 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसी के हिसाब से हम पीयर ग्रुप, उसी के हिसाब से मेंटोर एलोकेट करेंगे। बट तब तक इस एक महीने में, इन दिस पर्टिकुलर 1 month, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक यूज ऑफ थिंग्स दैट यू आर गेटिंग, है ना। बीट लेक्चर्स, बीट नोट्स, बीट साइकोलॉजी सेशंस, ये चीज़ के आप फ़ायदा उठा सकते हो इस एक महीने में। ओके, स्ट्रैटेजी सेशंस, स्टूडेंट सेशंस, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो वो आपको ओरिएंट करने में हेल्प कर देगा इस पर्टिकुलर एक महीने में। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाद में, बट यू एनरोल टुडे, यू विल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग दैट देयर इज। ओके, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ कमिंग टू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आर ब्यूटीफुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो पहले हमने सोचा था कि हम हिंदी मीडियम में कर नहीं पाएंगे, इसमें हमने लिखवाई भी है वो चीज़। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस का, ये प्लीज़ पढ़िएगा, है ना, जो ये सब हमने लिखवाया है ना इस पर्टिकुलर ब्रोशर में, पढ़िएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे आओगे तो अच्छा, सबसे पहले तो यार पढ़ लो, एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना। आप मतलब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ रहे हैं, किसी को गलत मैसेजेस भेज रहे हैं, किसी को कोई गलत अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। आर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन ऑलवेज 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 वेरी हाई ऑन कैरेक्टर एंड मॉरल्स, तो आप उस चीज़ को पूरा इंश्योर करेंगे। देन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर हमारे लिए बहुत ही हैसल होता है। पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ लीजिए, आप काउंसलर्स को कॉल कर लीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट है उसको रिजॉल्व करवाइए पहले, तभी आप एनरोल करिएगा। ओके, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। देन जैसे मैंने पहले सोचा था कि यार जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम है, मतलब इस प्रोग्राम को हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए रखेंगे, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है वो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज, वो बहुत मतलब दे वेरी सिंसियर, दे वेरी हार्ड वर्किंग। तो हमने एक चीज़ की है, हमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर एक काम करा दो, बस टेस्ट सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हम टेस्ट हिंदी में नहीं कर पाएंगे, आप इतना करा दो कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है
वो ट्रांसलेट करा दो हिंदी में, वो हमें हिंदी में प्रोवाइड करा दो, उसके आंसर्स, टेस्ट सीरीज और उसके आंसर्स हमें हिंदी में प्रोवाइड करा दो, बाकी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो फिर अल्टीमेटली हमने वो हिंदी वर्टिकल स्टार्ट कर दिया है। येस, आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो हिंदी में मिलेगी। देखिए मैं भी आपको फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे आके कल आप हिंदी में समझ लीजिए कि हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे। द ओनली थिंग दैट वी आर प्रॉमिसिंग इज द टेस्ट सीरीज दैट वी विल प्रोवाइड यू इन हिंदी इन दिस प्रोग्राम। ओके, मुझे कल को ये नहीं चाहिए कि नहीं सर आपने कंटेंट क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, लेक्चर जो है वो इंग्लिश में क्यों आ रहे हैं, उसमें कंटेंट इंग्लिश में क्यों चमक रहा है, नहीं, है ना। अब वो चीज़ अगर आप मैनेज कर सकते हो, समझ सकते हो, तो ही हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रोग्राम है। एक चीज़ पूरी मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी हिंदी में, वो है आपकी टेस्ट सीरीज़। मैं ट्राई करूँगा कंटेंट भी आपको हिंदी में दिलवाने का, मैं ट्राई करूँगा, डेफिनेटली ट्राई करूँगा, क्योंकि हम एक हिंदी का वर्टिकल डेवलप भी कर रहे हैं। लेकिन सीधा बोल रहा हूँ, अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का प्रॉमिस है मेरा, टेस्ट में आपको सारे हिंदी में दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। इस चीज़ की भी भरपूर कोशिश रहेगी, ठीक है। दिस इज़ माई मैसेज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दिस प्लान। देखो दो चीज़ें होती हैं यार, एक प्राइस एक वैल्यू, है ना। तो प्राइस तो इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वैल्यू, है ना, तो वो प्राइस हमने कम किया है, लेकिन हम वैल्यू कम नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो प्राइस है वो इसकी मतलब वैल्यू के हिसाब से नहीं रखी गई है, वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से रखी गई है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली रखी गई है। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, जो इसमें कंपोनेंट्स है वो बहुत बड़े हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप विजिट करोगे, एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट 10-10 हज़ार से ऊपर का है। सीसेट का प्रोग्राम है यार, लोगों का 15-15, 20-20 हज़ार का, टेस्ट सीरीज़ है 10-10 हज़ार की, 8-8 हज़ार की, है ना। मेंटोरशिप है लोगों की 20-20 हज़ार की। तो 70-75,000 तक ये प्रोग्राम्स हैं, 70-75,000 तक स्टूडेंट्स आर पेइंग फॉर दैट। तो क्या ही बोले, द वैल्यू ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ वेरी 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 हाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हो जाएगा, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं अगले 6 महीने के लिए, एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि सर 1 घंटे का है, 1 घंटे के आप 4900 बोल रहे हो, 4900 भी क्या 4000 ही होता है, बाकी तो गवर्नमेंट ले जाएगी। बट खैर, द पॉइंट इज़ दैट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 6 महीने के लिए तो ये एक मतलब डिसेंट इनफ चीज़ है, आप तो ठीक है, यू शुड एनरोल, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आपके प्रीलिम्स क्लियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली मैं, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर सब मिलके उठाएंगे, है ना। अब ऑब्वियसली वो हार्डवर्क एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ समथिंग दैट यू विल ऑलवेज हैव टू टेक केयर, बट उसके अलावा वी विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, ठीक है सर। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, और दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, एंड इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आज वापस से वीडियो रिकॉर्ड करके। यूट्यूब पे बहुत ही रेगुलर गाइडेंस होगी अभी, रेगुलर सेशंस, रेगुलर मेंटोरशिप सेशंस, रेगुलर लाइव सेशंस, कम्युनिटी पोस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको यूट्यूब पे। येस, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। एज सुन एज दिस प्रोग्राम गेट स्टार्टेड, आपको यूट्यूब पे हर एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ माई प्रॉमिस। वंस अगैन थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, जो आपने प्यार दिखाया, जो हमने पिछले वो इवेंट का वीडियो आपको दिखाया छोटा सा, उस पर जो आपने जो प्यार दिखाया, इट वॉज immeasurable. More than 400 comments थे. I wanted to just comment on this particular video as well, है ना। आपको जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, है ना, मैं यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए हूँ। आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। ओके, हमने हमेशा किया है, वी हैव रेड एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव सेड, एंड वी विल डू दैट अगैन। यूट्यूब इज़ गोइंग टू स्टार्ट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली ग्रेट थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द कमिंग 6 months। आप अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन से हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं सर हम नहीं पे कर पाएंगे, हमें तो सर नहीं, मतलब वी डोंट वांट टू एनरोल, हम नहीं पे कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आई एम हेयर फॉर यू। आई मेक श्योर कि आपको कोई इशू ना हो, जो मैं बेसिक गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। फिर आपकी तरफ से जो है वो मतलब मेहनत का क्वेश्चन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, बट मैं ये ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि वो गाइडेंस आपको मिले, ठीक है। बाकी इफ़ यू हैव दैट कैपेसिटी एंड एबिलिटी, अगर आपको भगवान ने उस काबिल बनाया है कि आप एनरोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एनरोल इन इट। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। कोई भी डाउट है, अकेडमिक काउंसलर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, रीच आउट टू देम, कॉल देम, उनसे 100 डाउट्स पूछो ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू अगेन वेरी 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 सून इन अनदर सेशन। ड्रॉप अ कॉमेंट एंड टेल मी कैसे हैं आप। ओके, ऑन दैट नोट, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।